डर डर से डरने की बजाय डर को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। डर हमारी पहली प्रतिक्रिया है किसी भी अनजान चीज़ या असहज परिस्थिति के प्रति। जैसे हम अपनी धुन पर कहीं जा रहे होते हैं और पीछे से कोई हमारा पहचान का ही हमें आके डरा देता है तो हम डर जाते हैं। उसी प्रकार हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना ये समझ नहीं आता, तब भी हम डर जाते हैं। उस समय हमें पसीना आता है, हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। उस सिचुएशन को हम असहज परिस्थिति कहते हैं और अजीब सी हमें बेचैनी भी होने लगती है। ये हमारे सारे शारीरिक लक्षण हैं डर के प्रति। इस प्रकार डर हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है, या हम ये कह सकते हैं हमारा एक स्वभाव का ही हिस्सा है। लेकिन हमें दिक्कत तब होती है जब ये डर हम पर हावी हो जाता है, और जब वो हावी हो जाता है हम अपने जीवन के प्रति या हमें विपरीत परिणामों की ओर लेके जाता है। इस डर को हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। ये डर हर किसी को होता है। जैसे महाभारत में जो अर्जुन थे, वो महाभारत के मुख्य नायक थे, वो श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन्हें शस्त्र अस्त्र ऐसी कई विद्याओं में वो पारंगत भी थे। लेकिन जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, वो युद्ध के पहले ही अपनी सारी शक्तियाँ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपने ही परिजनों से, अपने ही परिवार के सदस्यों से, अपने ही दोस्तों से या अपने शिक्षकों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। उन्हें युद्ध करने में संकोच होता है और इसी वजह से वो डर जाते हैं और अपनी सारी शक्तियाँ खो देते हैं। इसे हम और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मानो एक विद्यार्थी अशोक, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसी दौरान उसकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा में उसे बहुत कम नंबर मिलते हैं। उसके बाद उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और शिक्षक भी उसे बहुत डांटते हैं कि आपका रिजल्ट तक कैसे खराब हो गया। दोस्तों के मजाक उड़ाने से या शिक्षक की डांट से अशोक के मन पे बहुत विपरीत परिणाम होता है, और वो जब भी पढ़ाई करने बैठता है या अपना लक्ष्य केंद्रित करने जाता है तो उसको उसके दोस्तों के मजाक उड़ाने वाली बात याद आती है, शिक्षक की डांट फटकार याद आती है। उस वजह से वो अपनी पढ़ाई में लक्ष्य नहीं दे पाता और इस वजह से वो उसका रिजल्ट दिन ब दिन बद से बदतर होते जाता है और पढ़ाई में अपना गिरता हुआ रिजल्ट देखते हुए वो अकेले रहने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, दोस्तों से उसके लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और इस प्रकार से उसका शैक्षणिक जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। वैसे देखा जाए तो इसमें अशोक की कोई भी गलती नहीं थी, गलती थी परिस्थिति की, और उस परिस्थिति की वजह से अशोक ऐसा बनता चलेगा। हम अपने डर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं या फिर डर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने अपने मेंटोर श्री कृष्ण से हेल्प ली। इसी प्रकार हम किसी और की सहायता ले सकते हैं। आप अपने परिवार में किसी की सहायता ले सकते हैं, अपने मित्र की, अपने भाई की या फिर अपने शिक्षक की, जो आपको आपके डर के कारण को समझने में मदद कर सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने मन को शांत करना होगा। अगर आप अपने मन को शांत नहीं कर पाते तो ये सारी चीज़ें आप पे हावी होती चली जाएगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मन को शांत करें और जो अनावश्यक विचार है उसको आने से रोक सकें। जैसे अशोक अगर अपने मन को शांत कर लेता तो उसे इजीली समझ आता कि ये जो मजाक दोस्त उड़ा रहे हैं उसका या फिर शिक्षक डांट रहे वो क्षणिक है, वो उस परिस्थिति से संबंधित है। इसलिए अपने मन को शांत करें और अनावश्यक विचारों को आने से रोकें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जब आपका मन शांत हो जाता है उसके बाद आपको उस डर का सही कारण खोजना है और उस डर पे वर्कआउट यानी कार्य करना है। जैसे अगर अशोक की बात करें तो अशोक का डर था कि उसे कम नंबर आए, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे शिक्षक ने डांट पड़ती थी उसका, लेकिन मुख्य कारण ये था डर का कि उसे कम नंबर आए। अब अगर उसे कम नंबर आए तो उसे सोचना चाहिए था कि मुझे कम नंबर क्यों आए। अशोक के परिस्थिति में उसे कम नंबर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से आए। अगर वो उसको शांत मन से विचार करता तो उसको समझ में आता और वो अगली परीक्षा में उस हिसाब से मेहनत करता और उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम में या नेक्स्ट परीक्षा में उसे अच्छे मार्क आते और इस प्रकार वो
कम मार्क आने की या फिर दोस्तों का मजाक उड़ाने की या शिक्षक से डांट खाने की डर पे काबू पा लेता और अपने शैक्षणिक जीवन में बहुत अच्छा कार्य करता और अपने जीवन में सफल होता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो किसी की सहायता लीजिए जो आपको समझाएंगे उस परिस्थिति को। और दूसरा, अपने मन को शांत कीजिए। अगर आप अपने मन को शांत नहीं करोगे तो अनावश्यक विचार जो है वो आते रहेंगे। थर्ड है अपने डर का सही कारण पता करना एंड उस पर कार्य करना। इस प्रकार अपने डर को आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं।